वेतन आयोग का एक और लेटर निकला है और इस लेटर निकलने के बाद इस प्रक्रिया पर सवाल उठने लगे हैं, क्या 8वां वेतन आयोग एक शिगूफा है या राजनीतिक स्टंट है। बिल्कुल दोस्तों, जैसे कि पत्रकार कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि सरकार की ये एक प्लानिंग है कि दिल्ली का विधानसभा चुनाव से पहले इसकी घोषणा जनवरी में कर देना, उसका लाभ मिल गया। अब इस शिगूफे को आगे पीछे चलाते रहना का फिटमेंट फैक्टर ये होगा। फिर सरकार अपने से उसको समीक्षा करती है कि क्या हम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तो इसीलिए इसमें प्रक्रिया एक लंबी प्रक्रिया लगती है, 1.5 से 2 साल प्रक्रिया लगती है। और आज हम लगभग 25 का आधा पूरा करने की स्थिति में हैं और 26 में हमको लागू करना। हमें तो ऐसा लगता है मैडम कि दिल्ली चुनाव की घोषणा के समय हमने वेतन आयोग बोल दिया और उसके बाद अब पेपर में देते रहेंगे बिहार चुनाव हो जाएगा और कहीं उत्तर प्रदेश सरकार जब 27 के चुनाव हो तब तक हो सकता है इस वेतन आयोग का शिगूफा घुमाते रहें कि जैसे हम देखो लगातार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। रही बात, मैं कहता हूं कि सरकार का जो ये विधि काम है, ये कोई राजनीतिक काम नहीं है, ये विधि काम है, ये कानूनी, ये संस्थागत वित्त काम है। तो ये प्रक्रियागत है और इसको अधिकारी लोग मिल करके सारी चीजें करते हैं। तो अगर उनको समय विधिवत मिले, होगा क्या मैडम, अगर मान लीजिए जल्दी करें तो बहुत सारी विषय, बहुत सारी चीजें छूट जाएंगी, बहुत सारे विषय रह जाएंगे। फिर ये होगा कि अब एक लेटर स्टेप बाय स्टेप निकल रहा है। अब ये कौन सा लेटर निकला, इसकी बात करने से पहले उन्होंने कहा अभी बिहार चुनाव, इसमें भी 8वें वेतन आयोग का फायदा लेंगे और लग रहा है ये 2027 तक जाएगा। जैसे आप विजय बंधु को सुन सकते हो, पत्रकार को, क्या ये सही कह रहे हैं और सरकार की नीयत और नीति में आप समझ सकते हो बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकार पहले इसका अपना राजनीतिक फायदा उठाना चाहती, लेकिन ये कोई राजनीतिक इवेंट नहीं है, ये ऑफिशियल इवेंट है और इसके ऊपर एक डिपार्टमेंट है, उसको अपना काम कर देना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे सरकार कछुए की चाल में चल रहा है 8वां वेतन आयोग। मंजिल इसको 2027 से पहले मिलने वाली नहीं है और फिर सरकार जल्दबाजी करेगी, उसमें बहुत सारी चीजें छोड़ेगी और अपना उल्लू सीधा करने के लिए सरकार ने फिर एक लेटर निकाला है और ये लेटर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। 22 मई का लेटर है। द चीफ सेक्रेटरीज ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स, all secretaries, minister, department, government of India, filling up the 4 post deputy secretary and director in the 8th central pay commission on deputation basis under the central staff स्कीम अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर रेगुलेशन। उन्होंने कहा है सभी सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी को लेटर दिया गया है कि हमें 4 पोस्ट और भरनी है, जिसमें डिप्टी सेक्रेटरी और डायरेक्टर होंगे, लेवल 12 और 13 के अधिकारी होंगे, 12 और 13 लेवल के अधिकारी जो कि 8वें वेतन आयोग के लिए डेपुटेशन पर चाहिए। यानी 8वें वेतन आयोग का जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की टीम है लगभग 40 से 42 लोग हो गए, लेकिन उनकी घोषणा बाकी है जो इनके ऊपर बॉस होंगे। जैसा हमने बताया कि एक अध्यक्ष होगा और आपने 2 सदस्य और 1 सचिव, वो 4 लोगों की घोषणा में शायद अब देरी लगेगी। जैसा कि आपके सामने हमने एक गजट नोटिफिकेशन फिर मैं आपको दिखा रहा हूं जो कि ये 7वें वेतन आयोग का है। अब ये ही लोग पूरा बाहर का काम सारा संभालेंगे, इनकी देखरेख में ये पूरी टीम काम करेगी जो कि ये बनाई जा रही है। अब बनाई जा रही है, इन्होंने लिखा इट इज प्रपोज टू फिल 4 पोस्ट डिप्टी सेक्रेटरी, डायरेक्टर लेवल एंड 8th पे सेंट्रल कमीशन, और इनके लिए उन्होंने नाम मांगे। इट हैज बीन डिसाइडेड टू एक्सटेंड द लास्ट डेट या सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन टिल 10 जून 2025, यानी 10 जून 2025 तक और समय गया है। आप समझ सकते हो लगभग ये जून में आयोग की घोषणा होगी, मई में तो हो नहीं सकती, क्योंकि 10 जून तक तो इनके नाम मांगे गए हैं, क्योंकि वो लोग भी अपॉइंटेड होंगे, उनकी पूरी प्रक्रिया होगी, उसके बाद फाइनली उनकी होगी, फिर टर्म्स ऑफ रेफरेंस को भी फाइनल होना है। तो आप समझ सकते हो कि समय के ऊपर अब समय के ऊपर सवाल और 8वें वेतन आयोग को शिगूफा बता रहे हैं सरकार का, और धीरे दिशा निर्देश शायद वित्त मंत्रालय से ऐसे हैं कि इसकी स्पीड थोड़ी स्लो रखिए, क्योंकि ये ट्रेंड जब तक चलती रहेगी, इसके ऊपर बातें चलती रहेंगी, इसके ऊपर नेगोशिएशन चलते रहेंगे, डिस्कशन चलते रहेंगे, लॉलीपॉप हम दिखाते रहेंगे, तो हमें फायदा मिलेगा सीधा केंद्रीय कर्मचारियों का। और ये सरकार ये जानती है कि केंद्रीय कर्मचारी लगातार नाराज हैं सरकार से, क्योंकि 18 महीने का डीए एरियर ये लोग अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए हजम कर गए। केंद्रीय कर्मचारियों की लगातार ऐसी मांगे थी, उन्होंने बिल्कुल नहीं मांगा।
ओपीएस को आपने देखा होगा खत्म करके यूपीएस लगा दी, और यूपीएस में कोई भी लोग मिनिमम 1 से 2% एनपीएस से यूपीएस में ट्रांसफर हो रहे हैं। यूपीएस बिल्कुल खत्म, जीरो हो गई। जहां पर आप पैरामिलिट्री फोर्सेस के हों, चाहे सेना के हों, चाहे और केंद्रीय कर्मचारियों, लगभग सब सरकार से नाराज चल रहे थे। और इसका रिजल्ट उन्हें पहले पता चल गया था। जब इन लोगों ने वोटिंग की थी तो सरकार ने जब बैलेट पेपर आकर के गिने थे, जो कि केंद्रीय कर्मचारियों के लगभग होते हैं, जो बाहर रहते हैं अपने कंस्टिट्यूंसी से, अपने लोकसभा क्षेत्र से, तो लगभग आप समझ सकते हो कि कांग्रेस को ज्यादा वोट मिले थे। वहां पर भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा था। उसके बाद से उन्हें थोड़ा सा लगा कि इनकी चिंता करना चाहिए, तो लेकिन सरकार बिल्कुल केंद्रीय कर्मचारियों का घटता हुआ डीए एरियर को खा जाना, तमाम तरीके के आप देख सकते हैं, कम्यूटेशन रिकवरी वाला पॉइंट हो, 5% पेंशन बढ़ोतरी वाला चीज हो, जो कि पहले सरकार ने इसके लिए कम से कम इतना तो काम कराया था कि सर्वे कराया था, रिपोर्ट्स ली थी, लेकिन ये तो सुनने को ही तैयार नहीं, ये अपनी मनमानी कर रहे हैं। इसलिए केंद्रीय कर्मचारी ने इसको सिगूफा कहा है कि ये बिहार चुनाव में इसको डोमिनेट करेंगे, लोगों को गुमराह करेंगे। उसके बाद उत्तर प्रदेश का बड़ा चुनाव है, बड़ा चैलेंज है, और वहां पर देश की राजनीति की दिशा और दशा तय होती, वहां पर 2027 तक इसको खींच के ले जाएंगे, जैसा कि रिपोर्टर इस बात को कह रहे हैं। तो आपकी इसके ऊपर क्या राय, प्रतिक्रिया जरूर दें।